नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, जीवन में क्या क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं और हम अपनी तरफ से किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। चाहे वो आपका कैरियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई, लव रिलेशंस हो, शादी ब्याह, संतान के मामले हो, भूमि भवन के मैटर्स हों, कर्ज, स्वास्थ्य, धर्म, अध्यात्म, इन सभी बातों पर बात करेंगे इस वीडियो में। अप्रैल 2022 का महीना आप सभी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला है, क्योंकि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब एक साथ 8 ग्रह एक ही माह में राशि परिवर्तन करें। और चंद्रमा तो माह भर में सभी 12 राशियों पर भ्रमण कर लेता है। तो ये एक ऐतिहासिक महीना होगा जिसमें सौर मंडल के सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो होगा वो है देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु का। इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जिस तरह से इस धरती पर जब नई सरकार का गठन होता है तो बड़े पैमाने पर फेरबदल होता है, ठीक वैसी ही प्रक्रिया ग्रहों के साथ होने जा रही है। सभी ग्रह राशि परिवर्तन करके अलग अलग भूमिका में होंगे और कुछ राशि परिवर्तन तो बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहे हैं। देवगुरु का राशि परिवर्तन, राहु और केतु का राशि परिवर्तन, सूर्य का राशि परिवर्तन, तो इतने बड़े फेरबदल राशि परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य हैं और सूर्य उच्च के हो रहे हैं, शुक्र अति वशिष्ठ कारक हो रहे हैं और शनिदेव और देवगुरु विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है अप्रैल का महीना आपके लिए। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं गोचर कुंडली की। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली, जो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें आपका प्रारब्ध लिखा होता है और आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी, इसका विश्लेषण किया जाता है जन्म कुंडली से। और दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रह स्थितियां क्या हैं और इसका क्या प्रभाव होता है, इसका विश्लेषण करते हैं। तो ये सिंह राशि के जातकों की गोचर कुंडली आपके सामने है। अब आप देखिए, सबसे बड़ा जो राशि परिवर्तन है वो देवगुरु का है। 13 अप्रैल को देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल तक छठे भाव में हैं। 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और तब तक 29 अप्रैल तक शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। मंगल का राशि परिवर्तन होगा 7 अप्रैल को और मंगल 7 अप्रैल को आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र राशि परिवर्तन कर चुके हैं 31 मार्च को और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल शुक्र की युति बनेगी। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्यदेव 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे। यहाँ पर 8 अप्रैल को बुध भी आ जाएंगे, बुधादित्य राजयोग बनेगा। केतु और राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। केतु तुला राशि में गोचर करेंगे आपके कुंडली के पराक्रम भाव में और राहु गोचर करेंगे भाग्य भाव में मेष राशि में। बुध 24 अप्रैल तक
भाग्य भाव में है और 24 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके दशम भाव में गोचर करेंगे, कर्म भाव में। तो ये है ग्रह स्थितियाँ। अब आपकी कुंडली में गोचर में दो दो बड़े ग्रह शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पहले ये समझते हैं कि विपरीत राजयोग क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे ये बनता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे एक एक बिंदु पर विस्तार से। पहले मैं आपको विपरीत राजयोग के बारे में समझाता हूँ कि विपरीत राजयोग बनता कैसे है। अगर कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठे, आठवें या 12वें भाव में ही गोचर करें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इनके स्वामी 6, 8, 12 में किसी भी भाव में गोचर करें या स्वराशि में स्थित हों और ये ग्रह केवल परस्पर ही युत या दृष्ट हों तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बन जाता है उसे जीवन में यश, महान सफलता, कीर्ति, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति, ये सब कुछ मिलता है। और ऐसा जातक अत्यंत धनवान होता है, यशस्वी होता है और अकूत संपत्ति का स्वामी होता है और राजा के समान सुखों का भोग करता है। अब आप यहाँ देखिए कि अष्टम भाव के स्वामी है बुध और बुध का गोचर अष्टम भाव में ही हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि बुध स्वराशि में है, उच्च के हैं, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो गया। और विपरीत राजयोग के निर्माण होने से ऐसे जातक को वह सब कुछ प्राप्त हो गया जो कि वो पाना चाहता था। अब मैं आपको बता दूं कि ये कुंडली है किसकी, तो ये कुंडली है सिने जगत के महानायक अमिताभ बच्चन जी की। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपको सर्वविदित है कि विश्वविख्यात हैं अमिताभ जी, दुनिया उनकी दीवानी है, वो सेलिब्रिटी हैं और धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ उनके पास है। और ऐसे ही विपरीत राजयोग जो हैं वो क्रिकेट जगत के भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी की कुंडली में बना है, नरगिस जी की कुंडली में, राज कपूर जी की कुंडली में, ऐश्वर्या जी की कुंडली में, लता जी की कुंडली में ऐसे विपरीत या राजयोग का निर्माण हुआ है। और यही राजयोग आपकी कुंडली में भी बन रहा है, भले ही शॉर्ट टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए, लेकिन थोड़े समय के लिए भी बनने वाला ये राजयोग आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल दे करके जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग कैसे बन रहा है और आपको इसका लाभ क्या होगा। अब आपने ये समझ लिया होगा कि विपरीत राजयोग कितना श्रेष्ठ राजयोग है और कैसे बनता है। अब आप यहाँ देखिए कि देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को अष्टम भाव में होगा। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। और देवगुरु ये विपरीत राजयोग आपके जीवन में अगले 1 वर्ष तक बनाएंगे और इसका श्रेष्ठतम लाभ आपको प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहा है, क्योंकि 1 वर्ष तक देवगुरु आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। और जिस जातक की कुंडली में विपरीत राजयोग बन जाए तो फिर बुलंदियों पर पहुंचा देता है ये राजयोग, और देवगुरु के द्वारा बनाया गया राजयोग तो फिर कहना ही क्या है। अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्या, अकल्ट साइंस और रिसर्च का होता है। आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष और अध्यात्म में बढ़ेगी। और देवगुरु की दृष्टि देखिए 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वां भाव भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी।
और जितना आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, जितना ही अधिक आप दान पुण्य का कार्य करेंगे, धर्म से संबंधित कार्य करेंगे, अनाथालय है, वृद्धाश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, ऐसी जगहों पर जितना अधिक आप दान करेंगे, उतना ही अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर आप पर कोई भी विपत्ति आने वाली होगी तो आपको देवगुरु सुरक्षित बाहर निकाल लाएंगे, वो मुसीबत अपने आप पर ले लेंगे, क्योंकि देवगुरु अष्टम भाव में जब भी गोचर करते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट दिला देते हैं। कोई परेशानी अगर आने वाली होगी, आपको इसका आभास हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। अष्टम भाव आकस्मिकताओं का भाव होता है और देवगुरु धन के कारक हैं। धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। अचानक से धन प्राप्ति के, शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से भी प्रबल योग बन रहे हैं धन के लाभ की। और यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा आपको मिलने जा रहा है। आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा आपका फंसा था, वो आपको मिल जाएगा। किसी को आपने कर्ज दिया था, वो मिल जाएगा। कोई डूबा हुआ पैसा, वो मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी। और यहाँ पर सूर्य का भी गोचर है 14 अप्रैल तक, और सूर्य देवगुरु के परम मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। तो शासन प्रशासन का भी सहयोग आपको मिलना है। आपका कोई रुका हुआ काम था, कोई रुका हुआ धन शासन प्रशासन के अधिकारियों के पास था, तो वह आपको मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। विदेश से आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और विदेश सेवा में आपको नौकरी भी मिल सकती है। फॉरेन में जाकर के आपको जॉब मिल सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार है तो कहना ही क्या है। और चूंकि सरकारी नौकरी के जो कारक होते हैं बुध और सूर्य, वो भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको भाग्य का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। 12वां भाव क्या होता है? मोक्ष का होता है। मोक्ष यानी कि मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, इसी जन्म में मोक्ष होता है। मोक्ष का मतलब इच्छाओं की पूर्ति। तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे देवगुरु। लाभ भाव में बुध का गोचर है। बुध सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। बुधादित्य राजयोग में भाग्य भाव में बुध का गोचर है 24 अप्रैल तक, और बुध लाभ भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है। आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा थी, बहुत दिनों से आप किसी कार्य के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो कार्य नहीं हो पा रहा था, अब वो कार्य हो जाएगा। आप मकान बनवाना चाहते थे, नहीं बन पा रहा था, बन जाएगा। आप प्लाट लेना चाहते थे, खेती की ज़मीन खरीदना चाहते थे, या कोई फ्लैट लेना चाहते थे, वो आपको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, और शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ रही है। तो यहां से आपको दो प्रबल ग्रह, दो मजबूत और बलवान ग्रह आपको जब सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो फिर आपको किस चीज़ की कमी रह जाएगी? सब कुछ मिलेगा। और आपके राशि के स्वामी तो सूर्य हैं,
अभी उनकी भी बात करूंगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी धन भाव पर, और धन भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। मंगल और गुरु मित्र हैं। आप एक बात बहुत ध्यान से समझें, कुंडली के किसी भी भाव पर अगर मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़े या उसका स्वामी आपके राशि के स्वामी का मित्र हो, तो उस भाव के प्रभाव में, उस भाव से मिलने वाले लाभ में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। अब आप देखिए, धन भाव के स्वामी हैं बुध, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य बुध देवगुरु आपस में बहुत ही गहरे मित्र हैं। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। मंगल सेनापति हैं, देवगुरु महामंत्री हैं, और राशि के स्वामी हैं सूर्य, सूर्य तो राजा हैं। तो तीनों ही ग्रह आपको जब प्रभावित कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। धन संचय का प्रबल योग है, और बुध चूंकि शेयर मार्केट के कारक होते हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो आपको शेयर से बहुत बड़ा लाभ होगा। शेयर मार्केट से आपको लाभ होगा, साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, पूंजी निवेश कर सकते हैं, और इससे आपको लाभ होगा। संचय में, धन के संचय में वृद्धि होगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी तिजोरी भरेगी। और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, और चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? मंगल, और मंगल भी देवगुरु के मित्र हैं। यहाँ भी देखिए कितना अच्छा योग बन रहा है। तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। मंगल के प्रभाव से आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। ये योग 1 वर्ष तक बना रहेगा, और इस 1 वर्ष में आप नोट कर लीजिए, अप्रैल से और अगले अप्रैल तक आप कोई प्लाट खरीद लेंगे, कोई ज़मीन खरीद लेंगे, या आपका मकान बन जाएगा, या आप मकान को डेकोरेट कर लेंगे। इसमें कहीं से कहीं कोई दो राय नहीं है। आपके राशि के स्वामी उच्च के हो रहे हैं, आइए उस पर बात कर लेते हैं। 14 अप्रैल तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे, और सूर्य को अष्टम भाव का दोष नहीं लगता है, और देवगुरु विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो अष्टम भाव के सभी लाभ आपको मिलेंगे। 14 अप्रैल को सूर्य का गोचर होगा भाग्य भाव में मेष राशि में, और मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। कुंडली का जो 9वां भाव है, ये भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, यात्रा और देशाटन का विचार किया जाता है। यहाँ पर सूर्य उच्च के हो रहे हैं, तो आपकी भाग्योन्नति कराएंगे, भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। सूर्य में तेज होता है, प्रकाश होता है, तो आपके भाग्य को चमका देंगे, और अगर आपका भाग्य चमक गया तो आप मिट्टी भी हाथ में लेंगे तो वो सोना बन जाएगी। यहाँ पर आपकी रुचि धर्म और अध्यात्म में भी बढ़ेगी। सूर्य को तपस्या का कारक माना जाता है। आपकी आस्था ईश्वर और धर्म कर्म में बढ़ेगी। सूर्य आपको धन का सुख प्रदान करेंगे, और आप अपने गुरु और माता पिता का सम्मान करेंगे, और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बुध का भी गोचर है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, और बुधादित्य राजयोग जिस जातक की कुंडली में बन जाता है तो उसे सरकारी नौकरी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और पंचम भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति, जो कि राजयोग बना रहे हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में। आप IAS, IPS, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के तैयारी कर रहे हैं विभिन्न विभागों में,
या स्टेट गवर्नमेंट के किसी अन्य विभाग में गवर्नमेंट जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर हैं तो सूर्य का उपाय भी साथ साथ करते चलिएगा। सूर्य का उपाय करेंगे, सूर्य को बल मिलेगा और आपको बहुत बड़ा लाभ दे जाएंगे सूर्य। मान सम्मान, यश, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा आपको। और सूर्य के लिए बहुत आसान है उपाय। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली और चंदन डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। ये सब कार्य करेंगे, सूर्य को बल मिलेगा और फिर आपके जीवन में खुशियां और प्रकाश बढ़ेगा। सूर्य आपको दीर्घायु बनाएंगे। सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से आपका जुड़ाव बढ़ेगा। यात्रा देशाटन आप करेंगे, देव दर्शन के लिए जाएंगे। चूंकि नवम भाव पूर्व जन्म के संचित कर्मों का होता है और वर्तमान में धर्म, कर्म, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी तो भाग्य को बल मिलेगा। ज्योतिष में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपके पिता ही आपके गुरु होंगे और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आप में जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और आप समाज के लिए कुछ करेंगे। सूर्य आपको धन, पद, मान, सम्मान सब कुछ दिला देंगे और सरकारी नौकरी का तो 110% योग बन रहा है। अगर आपने सिंसियरली तैयारी की है तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो तीसरा महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, वह है मंगल और शुक्र का। इस पर बात करते हैं। शुक्र 31 मार्च को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और मंगल 7 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति बनेगी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, विवाह का होता है, लव रिलेशंस का होता है, पार्टनरशिप और व्यापार का होता है। मंगल और शुक्र का जो युति बन रही है, ये आपके लिए संभावनाओं के बड़े बड़े द्वार खोलेंगे। लेकिन जीवन में जो भी संभावनाएं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर आपको प्राप्त हों, उसे तत्काल झपट लेने की आवश्यकता होगी। जो भी मौका आपको मिले उसका तुरंत आप फ़ायदा उठाइए। अगर आप आलस्य करेंगे या सोच विचार करेंगे, समय नष्ट करेंगे तो अच्छे मौके आएंगे और हाथ से निकल जाएंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आप में क्विक डिसीजन की क्षमता होगी और आपको इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादा सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। मौका मिले उसका लाभ उठाइए। मंगल यहाँ पर दशम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का होता है। तो अगर आप सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, इन सब क्षेत्रों में, या आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या फिर आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, या आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में हैं, टेक्निकल लाइन में हैं, तो मंगल आपको बहुत आगे ले जाएंगे। इन क्षेत्रों में जॉब की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपको जॉब निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, आपको जॉब मिल जाएगी। विवाह के लिए भी ये समय बहुत उपयुक्त है। हालांकि एक सावधानी आपको बरतनी होगी कि सप्तम भाव में मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में है तब, गोचर में नहीं। मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव में है तो वहाँ पर मांगलिक दोष बनता है और आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। गोचर में कोई प्रभाव नहीं होगा। मंगल आपको यहाँ पर बेशुमार धन दौलत प्रदान करेंगे
क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है वो धन के भाव पर भी पड़ रही है। तो धन का संचय भी होगा और मंगल आपको प्रॉपर्टी के रूप में धन उपलब्ध कराएंगे। आप जमीन, प्लाट खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, और चूंकि शुक्र भी है यहाँ पर तो आप मकान का डेकोरेशन भी कराएंगे। मंगल आपको टॉप पर पहुंचा देंगे, आप पीक पर होंगे और कहीं से कहीं आपको धन की कोई भी कमी नहीं होगी। जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसे आप बहुत हौसले से फेस करेंगे, क्योंकि मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है और लग्न पर पड़ने से आपके अंदर साहस, पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा की वृद्धि होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी सफलता आपको दिला देंगे मंगल। कोई भी क्षेत्र हो, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, वकील हैं, सैन्य अधिकारी हैं, गेम्स स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, आप अपने कार्य में माहिर होंगे और अपने क्षेत्र में तरक्की और नाम प्राप्त करेंगे। शुक्र सप्तम भाव में विवाह के कारक होते हैं, प्रबल कारक होते हैं और 3 संभावनाएं बनती हैं। पहला तो ये कि मंगल आपके लव रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी जो संभावनाएं बनती हैं वो ये बनती हैं कि आपके जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर आपके सहकर्मी से आपके रिलेशंस बन जाएं और फिर वो शादी में परिवर्तित हो जाए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण संभावना है वो ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति भले ही कितनी कमज़ोर हो, लेकिन विवाह के बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। विवाह के बाद आर्थिक रूप से आप बहुत ही मजबूत होंगे और ऐसे जातक अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि मंगल उग्र ग्रह हैं और मंगल आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी से बहस ना करें, उनका ख्याल रखें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए मंगल और शुक्र का गोचर। आइए शनिदेव के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं। फिलहाल तो 29 अप्रैल तक शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, इसलिए अभी इसी पर चर्चा कर लेते हैं। 29 अप्रैल को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव में गोचर करेंगे, इसकी चर्चा मई में करेंगे। शनिदेव का सप्तम में गोचर भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली होते हैं और शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो 29 अप्रैल से और 12 जुलाई तक का तो समय बहुत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन उसके पहले और उसके बाद का जो समय है वह भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव का गोचर छठे भाव में है और शनिदेव छठे भाव के स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बन गया। और जब विपरीत राजयोग बना तो छठे भाव के जितने भी श्रेष्ठ फल हैं वो सब आपको मिलेंगे। छठा भाव क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमेबाजी, दुश्मनी, तलाक, चिकित्सा, धन, अनुशासन, इलीगल एक्टिविटीज और वर्क कल्चर। शत्रुओं से और रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर डेवलप करेंगे शनि। कार्य के प्रति गजब का समर्पण होगा आपके अंदर, अनुशासन प्रिय होंगे आप। और जिन जातकों की कुंडली में शनि छठे भाव में गोचर करें तो वे अच्छे डॉक्टर, अच्छे वकील, अच्छे मनोवैज्ञानिक, शासन प्रशासन में उच्च पद, ये सब शनि दिला देते हैं। छठा भाव सेवा का भाव होता है। शुरू में आप अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बनेंगे और बाद में उच्च स्तरीय राजनेता बन जाएंगे। छठे भाव में गोचर कर रहे हैं शनि और शनि की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर। विदेश यात्राएं करा देंगे शनि आपको,
विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपका व्यापार व्यवसाय है तो वहाँ से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय है तो बहुत ही बड़ा लाभ होगा। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का है और शनि आपको धर्म और अध्यात्म की ओर मोड़ेंगे और यही कार्य देवगुरु भी करेंगे। जितना ही आप धर्म से जुड़ेंगे, जितना ही आप गरीबों की सेवा करेंगे, उतना ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शनि तो तभी प्रसन्न होते हैं जब आप कोई भी दीन दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है और आप यथाशक्ति आपकी जो भी क्षमता है उसकी मदद करते हैं। ऐसे कार्यों से शनि बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पराक्रम भाव पर। यहाँ पर शनि आपको परिश्रम करने की क्षमता में वृद्धि कर देंगे और जब आप परिश्रम करेंगे और भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो है भाग्य भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो कौन सा ऐसा कार्य है जो आपका नहीं होगा। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। 6ठा भाव मुकदमेबाजी का होता है। कोर्ट कचहरी का कोई अगर चक्कर है उसमें आपको जीत मिलेगी। दुश्मन तो वैसे ही भाग जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर इलीगल एक्टिविटीज़ से आप जुड़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है और 12वां भाव जेल और राजदंड का भी होता है। तो आप अपने आप को संभाल करके रखें, अनैतिक कार्यों से दूर रहें और जितना आप परिश्रम करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, उससे कहीं ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि सूर्य भाग्य भाव में, बुध भाग्य भाव में और राहु भी भाग्य भाव में हैं और राहु भाग्य भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु पराक्रम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। चलिए इन पर भी बात कर लेते हैं। 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर करेंगे आपके भाग्य भाव में। यहाँ पर राहु भाग्य का सपोर्ट तो आपको दिलाएंगे ही, आपको अद्भुत बौद्धिक क्षमता प्रदान करेंगे। कुंडली का 9वां भाव उच्च शिक्षा का है और यहाँ बुध का गोचर है। तो आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, एमबीए, एमसीए, बीएड या किसी अन्य स्ट्रीम में अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो राहु आपको बहुत बड़ा सपोर्ट देंगे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने में भी आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पर राहु बुध के गुणों में वृद्धि कर देते हैं। तो ऐसे जातक जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में हैं, इन जातकों के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और 9वां भाव यात्रा देशाटन का भी होता है, तो राहु आपको देवदर्शन और यात्रा देशाटन भी करा देंगे। बात कर लेते हैं केतु के बारे में, जो कि कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल को और आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव से आपके पराक्रम, आपके साहस, छोटे भाई बहनों, छोटी यात्राओं का, कम्युनिकेशन स्किल और बाहुबल का विचार किया जाता है। केतु के प्रभाव को ये समझना है आपको, तो ये समझना होगा कि केतु का गोचर किसकी राशि में हो रहा है। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो केतु को गोचर शुक्र की राशि में हो रहा है और शुक्र कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? सप्तम भाव में। तो शुक्र के प्रभाव में केतु वृद्धि कर देंगे और शुक्र जैसा ही प्रभाव देंगे। तो कला के क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। केतु आपके कार्य में परफेक्शन लाएंगे और कला के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। खास करके संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, लेखन, वादन, गायन, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता या कम्युनिकेशन का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में बहुत आगे आपको ले जाएंगे केतु। केतु का अर्थ होता है ऊंचाई, बुलंदी। तो केतु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। आप स्वभाव से बहुत कम बोलने वाले होंगे,
बिल्कुल खामोशी से अपना कार्य करेंगे, दूसरों की बात सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। तीसरे भाव में केतु आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत पारंगत बना देते हैं। पैसे को कहाँ और कैसे खर्च करना है ये काफ़ी सोचते हैं, तब पैसा खर्च करते हैं। परिणाम ये होता है कि पैसा सही कार्यों पे खर्च होता है और उसका लाभ मिलता है। साथ ही पैसा बचाने में चतुर होते हैं तो धनवान बनते हैं। ऐसे लोग अपने धन का सदुपयोग मनी मैनेजमेंट में तो करते ही हैं, साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनीज में मनी मैनेजमेंट का कार्य भी देखते हैं। शेयर मार्केट में ये लोग बहुत अधिक सफल होते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि कब और कहाँ पैसा लगाने में ज़्यादा लाभ होगा। केतु के प्रभाव से आप दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों की समस्याएं दूर करेंगे, हेल्पिंग नेचर होगा आपको। भाई बहनों और ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके अच्छे होंगे। प्रश्न ये होता है कि अगर केतु और राहु आपकी कुंडली में कमजोर हैं तो उसका उपाय क्या किया जाए। बहुत सरल उपाय है। राहु के लिए आप मोरपंख ला करके अपने घर में लगा दें, मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में। तकिए के नीचे मोरपंख रखें, नींद बहुत अच्छी आएगी। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर आप मोरपंख लगा दें और एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली अपने बैग में, अपने पर्स में हमेशा रखें। कोई भी अशुभ प्रभाव राहु का नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक केतु की बात है, पशु पक्षियों की सेवा करें, पशु पक्षियों को भोजन दें, पानी पिलाएं उनको। खास करके काली गाय, काले कुत्ते, कौवे को भोजन दीजिए। और अपनी छत पर एक नियम बना लीजिए, 2 कटोरियाँ लीजिए, 2 प्याले लीजिए, एक में आप पानी भर के रख दीजिए, दूसरे में दाना रख दीजिए। पक्षी आएंगे, गर्मी का मौसम आ रहा है, पानी पिएंगे, दाना खाएंगे, उनकी आत्मा तृप्त होगी, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको दुआएं देंगे। जीवन में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसे आप प्राप्त ना कर लें। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।